हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, पीवाईक्यूज की क्लासेस चल रही हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंशिएट वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वन। ओके, एंड इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको सॉल्व करना है। चलिए, सो लिख देते हैं हम फंक्शन। सबसे पहले वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या है भाई साहब, यहाँ पे देखिए, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग है, फिर ब्रैकेट में साइन है, और फिर ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वन है। क्लियर कि नॉट बच्चों? एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन। ओके, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन। क्लियर बच्चों? चलिए, अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम करेगा। तो मन क्या कहता, काश तुम रूट एक्स होते। तो सबसे पहले जो काश वाली पार्टी उसको टी ले लो। तो लिखेंगे लेट टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस का वन। क्लियर बेटा? सो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टी बन गया, और इसको लिख सकता हूं मैं y इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर वन बाई टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी बाई डी एक्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स के रिस्पेक्ट में मांग रहा है। सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ टी टू दी पावर वन बाई टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हो जाएगा वन अपॉन टू। अच्छा, पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डी टी। So this will be d by dt, t to the power 1 by 2, and here it will be dt by dx. क्लियर बच्चों? सो ये बेटा t की पावर 1 by 2 का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टू अंडर रूट ऑफ t एंड d by dx ऑफ t। क्लियर? अब देखिए, t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है आपके पास में? log साइन एक्स क्यूब माइनस वन। तो ये है log, ये है साइन, ये है एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन। क्लियर बच्चों? ये वैल्यू है। देखिए, यहाँ तो आ ही जाएगा 1/2, और रूट के अंदर पूरी वही पार्टी लॉग साइन एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन। क्लियर है बच्चों? देखिए, यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है, तो मेरा मन क्या कहेगा, काश तुम लॉग एक्स होते। तो अब लॉग है, ये वाला पार्ट एक्स होने से रोक रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ नया वेरिएबल मान लो बच्चों। इसको यू मान लो। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे लिख दो लेट साइन क्यूब, साइन एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन इक्वल्स टू यू। क्लियर बेटा? तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही चलने दो, और ये हो जाएगा डी बाई डी यू। ओके, क्योंकि आपने डी बाई डी यू करना है, और आपने इसे यू माना है। सॉरी बच्चों, साइन एक्स क्यूब को यू माना है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको हमको। ये बन जाएगा लॉग यू। क्लियर? क्योंकि इतना पार्ट यू मानेंगे। ठीक है, सो डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू, और साथ में क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स। क्लियर बेटा? सो ये पार्ट तो चलेगा ही। अब डी यू बाई डी यू का हो जाएगा वन अपॉन यू, और यू की वैल्यू आपने क्या ली थी? चलिए अगले स्टेप में कर देंगे। वन अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स, और यू की वैल्यू वापस पुट करिए। यू की वैल्यू है साइन एक्स क्यूब माइनस वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस का वन, ब्रैकेट बंद। ओके, सो ये पार्ट तो वैसे का वैसे ही चलेगा, और वन अपॉन यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन। अब देखिए डी बाई डी एक्स है यहाँ पे। क्लियर बेटा? इतने पार्ट को, काश तुम साइन एक्स होते तो मैं इतने पार्ट को जेड मान लेता हूँ। क्लियर कि नॉट क्लियर? और लिख दीजिए कि जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन। क्लियर है बेटा? तो ये जेड हो चुका है, तो फिर से बेटा ये कहानी यहाँ तो चलती रहेगी। साइन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन भी चलेगा। नाउ दिस विल बी डी बाई डी जेड, और साइन जेड, और डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस जेड। तो ये रूट वाला टर्म पहले, फिर ये लॉग वाला टर्म, और साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ जेड। जेड की वैल्यू पुट करिए वापस, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड डी बाई डी एक्स, फाइनली जेड की वैल्यू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन। तो ये पूरा का पूरा पार्ट वैसे लिख दीजिए, वन अपॉन टू रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन। क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाइड बाई क्या था, वन अपॉन साइन ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन। क्लियर?
फिर ऊपर में कॉस ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का वन, और डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3x² हो जाएगा, ऊपर का 3 बैठा रहेगा और 1 का 0, सो ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली x² बच गया केवल। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² बच गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x² ऊपर बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये टर्म पूरा कॉस का है और ये टर्म पूरा साइन का है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है कि नहीं होता? तो 1/2 रूट के अंदर लॉग ऑफ साइन ऑफ x³ बाई थ्री माइनस का वन। और यहाँ पे क्या बचा? x², तो इसको सबसे आगे रख सकते हो आप। डन। और मल्टीप्लाई में कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट ऑफ x³ बाई थ्री माइनस का वन। सो बच्चों ये ऑल टोटल डन हो गया। ओके, x² कॉट ऑफ x³ बाई थ्री माइनस वन, और डिनोमिनेटर में ये बैठा है। डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 कह रहा है क्वेश्चन कि इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको क्या करना है आपको? मिनिमाइज करना है। मतलब आपको इन तीन एक्सप्रेशन पे इस चीज की जेड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करो, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। सो 4x/20 प्लस y/20 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? सो देखिए ये एक क्लोज्ड हाफ प्लेन बन जाएगा। सो x/5 प्लस y/20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मतलब कि ये 5 से x में और y में 20 का इंटरसेप्ट काटेगा। तो एक लाइन बना लीजिए और इसके बाद शेड करना है तो 0 0 करके पुट कर लीजिए। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? सो 0 ग्रेटर देन 1 यानी कि फॉल्स। मतलब ये अंदर की तरफ नहीं, ओरिजिन के साइड नहीं, बाहर की तरफ शेड होगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट रीजन अपने पास में x। देखिए 0 0 चेक करते हैं हम कि ओरिजिन को ये कवर करेगा कि नहीं करेगा बच्चों। तो यदि आपने 0 प्लस 0 रखे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे यहाँ पे रख के देख लो, तो x की जगह y की जगह 0। सो 4 × 0 0, और ये भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो क्या 0 ग्रेटर देन 20 सही होता है? नो, ये फॉल्स है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए बच्चों अगर आप यहाँ पे लेस कर दो, ओके, तो देखिए 0 प्लस 0 लेस देन 20 हो जाता, तब ये ट्रू हो जाता। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको पहले रख करके 0 0 देखना पड़ता है इस इक्वेशन में कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो फिलहाल यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, मतलब इनर रीजन नहीं होगा, जीरो की तरफ वाला, बाहर वाला रीजन शेड हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो एक लाइन जैसा कि मैंने बताया आपको, एक इंटरसेप्ट मिलेगा 5 पे, एक मिलेगा 20 पे। तो ये देखिए वो ये लाइन है, एक मिल गया इंटरसेप्ट आपको 20 पे, और एक इंटरसेप्ट यहाँ पे 4 और इसके बीच में 5 का। क्लियर के क्लियर? 4 6 के बीच में 5 का। अब इसका रीजन यदि आप देखेंगे तो ये ओवरलैप, इसका रीजन ये बाहर की तरफ जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसा शेड कर देता हूँ। क्लियर बच्चों? ये जा रहा है इस तरीके से, ये जा रहा है। आपको केवल पॉजिटिव रीजन देखना है, नेगेटिव से अपना कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? जैसे ये हो गया, ये नीचे जो जा रहे हैं आपके इस एक्सेस के नीचे, मतलब जो यहाँ गया ये अपने किसी काम का नहीं है, जो इधर गया वो किसी काम का नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? केवल पॉजिटिव रीजन हमारे काम के हैं। यस। अब देखिए सेकंड हाफ देखते हैं हमारे पास में। सेकंड दिया गया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। सो 2x/30 प्लस 3y/30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो x/15 प्लस y/10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब x में 15 का इंटरसेप्ट और y में 10 का इंटरसेप्ट। 0 0 रख करके देखिए, 0 ग्रेटर देन 1 आ रहा है जो कि फॉल्स है, मतलब ये भी बाहर जाएगा। क्लियर बच्चों? सो 15 और 10 से एक रीजन बनाइए, जिसको मैं आपको ग्रीन कलर से लेके बनाता हूँ। देखिए 15 और 10 का रीजन, तो x में 15 और y में 10। ये देखिए ये x में 15 है, क्लियर, और y में 10। अब चलिए रीजन को ओवरलैप करिए। ये देखिए यहाँ तक तो कोई काम का नहीं है, बट इधर पॉस्ट ये काम का आएगा, तो इधर डॉट बना दो, इधर शेड कर दो। ये शेड कर दिया, ठीक है ना? इधर तो आपके पूरे काम का है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। और ये देखिए नीचे, क्योंकि ये वाली लाइन अपनी है। ओके। ओ ओ ओ ओ ओ हो, 15 एंड 10 था, हमने गलत कर दिया। हमको कौन सी वाली लाइन लेनी थी? ये वाली लाइन लेनी थी, डार्क वाली। ओके, सॉरी बेटा, पीछे ग्रीन नहीं जाएगा। क्लियर? हमने गलत लाइन ले ली, ठीक है? देखिए ब्लू वाली लाइन पीछे थी, तो ये ब्लू वाली लाइन तो ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे चल रही थी, देन ये कवर करा।
ठीक है। और हम अब ग्रीन वाले रीजन की बात कर रहे थे, तो ग्रीन वाली लाइन ये दिख रही है बच्चों। तो ये डॉट 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 यहाँ शेडेड, ये डॉट 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 यहाँ शेडेड, इधर ये परफेक्ट लाइन आप ले लीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये लीजिए परफेक्ट लाइन ली। अब देखिए, देखते हैं कॉमन ओवरलैपिंग रीजन क्या बन रहा है आपके पास में। देखिए यहाँ भी जो है इधर जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ ये पूरा शेड हो जाएगा। अब यदि देखते हैं फिजिबल रीजन क्या बन रहा है, तो फिजिबल रीजन आपके पास में ओपन प्लेन बन रहा है। देखिए किस तरीके से ये यहाँ से रीजन पूरा कवर होते आ रहा है ब्लू एंड रेड का। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ से ये रीजन कवर होते आ रहा है। पहला कॉर्नर पॉइंट ये मिला, मिला गया कि नहीं मिला बच्चों? सेकेंड कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, एंड थर्ड इसके बाद देखो बेटा विजिबल रीजन ये वाला है। ओके, सो हमारे पास टोटल कितने बच्चों, तीन कॉर्नर पॉइंट मिले हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट 0,20 उस पर वैल्यू निकालेंगे, देन 3,8 उस पर वैल्यू निकालेंगे, एंड देन 15,0 उस पर वैल्यू निकालेंगे, जिस पर सबसे छोटी वैल्यू हमको मिल रही है 134। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 134 मिल रही है। तो हम अब चेक करेंगे, क्योंकि ये ओपन हाफ रीजन है, तो हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू जेड से कि क्या तुम्हारी वैल्यू 134 से भी कम हो सकती है। सो आस्क करेंगे कि जेड वेदर यू लेस देन 134, तो जेड कहेगा बना करके देख लो। ओके, तो जेड अपने पास में क्या है बेटा, 18x प्लस 10y। क्लियर कि नॉट क्लियर? So z equals to 18x plus 10y, and I ask 18x plus 10y, does your value less than 134? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसको ड्रॉ करिए, तो इसको ड्रॉ करने के लिए बेटर फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आइए। सो 18x अपॉन 34, 18x अपॉन 134 प्लस 10y अपॉन 134। क्लियर कि नॉट क्लियर? लेस देन और इक्वल टू 1। लेस, क्योंकि 1 इधर पे जाएगा तो ये 1 इक्वल नहीं होगा बेटा, सॉरी, यहाँ पे केवल लेस होगा। ओके, और जब भी बच्चों लेस होता है तो कैसा रीजन बनता है, ओपन हाफ प्लेन, है ना, ओपन डॉटेड वाला प्लेन। अब देखिए 18 से 134, तो 18 के टेबल पढ़ो आप। सो 18 वन जा 18, 18 7 जा 126, ओके, एंड 18 8 जा 144। क्लियर कि नॉट क्लियर? है ना, 144, तो 134 7 पॉइंट समथिंग जाएगा बेटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यहाँ पे x में 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, 7.2 वट कुछ भी ले लो। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास में 6 हो गया, ये आधा 7 हो गया, और ये 7.2 हो गया समथिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? और देन इसके बाद में देखिए 10 का डिवाइड करोगे तो ये 13.4। तो ये देखिए क्योंकि 10 नीचे आ जाएगा, एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 10 को सबसे नीचे लिख सकते हैं ना बेटा, भाई इसका कोफिशिएंट है, सबसे नीचे ला सकते हैं आप, यस और नो? सो ये बन गया 13.4, 134/10 दैट इज इक्वल्स टू 13.4। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए ये 12 है, बीच में 13 होगा, और थोड़ा सा ऊपर 13.4। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए टोटल लाइंस आपके पास में दो आ चुकी हैं। देखते हैं इसको ज्वाइन करके, इसको हम डार्क पिंक कलर से ज्वाइन करेंगे। क्लियर? देखिए ये जो इसका रीजन बनेगा वो ये बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ले जाना है। तो एक पॉइंट ये है, डन बच्चों, और दूसरा पॉइंट इसी लाइन से होते हुए जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अभी यही निकली है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए ये हो गया। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। तो लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कि जीरो की तरफ सेट करेगा क्या, 0 प्लस 0 लेस देन 1, यस, 0 इज लेस देन 1, मतलब ये इनइक्वालिटी जीरो को कवर कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आइए जीरो को कवर करते हैं। तो ये देखिए पीछे का रीजन जाएगा। अब बताइए ये एग्जिस्टिंग रीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा बच्चों, एग्जिस्टिंग रीजन तो ऊपर की तरफ है, और आपका ये वाला रीजन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? अरे भाई एग्जिस्टिंग रीजन आपका फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है, और ये तो नीचे की तरफ शेड करेगा ना, पीछे की तरफ, क्योंकि देखिए जीरो लेस देन 1 को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब जीरो को ही कवर करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ये जीरो को कवर करेगा, तो क्या एग्जिस्टिंग रीजन के साथ ओवरलैप किया कि नहीं किया? नहीं किया, मतलब केवल एक ही पॉइंट पे आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, वो ये पॉइंट है। देखिए यस और नो, केवल एक ही पॉइंट पे ये रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 3,8, मतलब मिनिमम वैल्यू 134 ही निकलेगी, और 3,8 पर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर ये हमारा फिजिबल रीजन एग्जिस्टिंग रीजन के साथ, ये जो अभी आया है रीजन, अगर ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता तो कितने सोल्यूशन होते, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया?
So that time there will be infinitely many solution. Done? Yes. लो जो ओके, क्लियर हो गया? अब रुको उससे निकाल लो, सीट से पढ़ लो बेटा। क्लियर? डन? चलिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस वन विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम दिस वन एंड दिस वन, तो बेटा इज इक्वल टू वन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इसके सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है, जो कि एक वेक्टर बन जाएगा डी वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये दोनों वेक्टर का सम बन जाएगा। अब सम नहीं चाहिए है, सम का यूनिट वेक्टर चाहिए। ऑल यू नो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कह रहा है कि ये जो सम वेक्टर आएगा इन दोनों का, इसका यूनिट वेक्टर जो आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इस ए के साथ कितना दे रहा है? वन दे रहा है। मतलब डी कैप का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ आपको कितना देगा? वन देगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले डी वेक्टर बना लो, जो कि बी और सी का सम है। फिर डी का कैप निकाल लो। ओके। फिर ए और डी का डॉट कर दो, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? वन की इक्वल है। क्लियर? अब देखिए, आई कैप का टू प्लस लैमडा से मल्टीप्लाई टू प्लस लैमडा, माइनस जी कैप का माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस। एंड के कैप का, टू के कैप का टू 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 जा फोर हो जाएगा, प्लस फोर। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर बेटा चला जाएगा इस तरफ आपका, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? जैसे ही बेटा ये इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा, 6 और 4 10, और 10 और 2 कितना? 12। क्लियर की नॉट क्लियर? तो लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस कितना? 40 रूट के अंदर। यस और नो? अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से लैम्डा स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर केवल क्या बचेगा? 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। क्लियर कि नॉट क्लियर? जिसको ओपन करोगे तो बचेगा 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखिए, 4 लैम्डा यहाँ चला जाएगा माइनस होकर के, तो 20 लैम्डा बचेगा। क्लियर? और 4 प्लस 4 44, और माइनस का 44, मतलब बेटा माइनस का 100 हो जाएगा, बिकॉज 144 इधर जाएगा, राइट? सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 100 अपॉन 20, एंड दिस विल गिव यू माइनस का 5। करेक्ट आंसर इक्वल्स टू माइनस 5। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दीज एंड दीज। दो लाइंस दी गई बेटा, सबसे पहला काम क्या है? चेक करना कि कहीं ये लाइन पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू लाइन होंगी तो डिस्टेंस तो अपने पास आ जाएगी। बस पैरेलल का केस चेक करना पड़ता है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर है, पहला वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर। क्या कंडीशन होती है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये हो गया तो पैरेलल हो गई। तो सबसे पहले ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं, 1/3। ओके। बी वन अपॉन बी टू निकालते हैं, -2/-6। कैंसिल हो गया, मन में लड्डू फूटा, 1/3 1/3। अब तीसरा, C1/C2 इज इक्वल्स टू 3/9, दैट इज ऑल्सो 1/3। ओके, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो चुकी है बच्चों? पैरेलल। क्लियर? अब पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनका पहले डायरेक्शन वेक्टर सेम बनाना पड़ता है, बी वेक्टर बी वेक्टर। देन इसके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड लगाइए। ओके। नीचे मॉड बी लगाइए, ऊपर वेक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन होल का मॉड। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ए वन क्या है? ए वन क्या है अपने पास में, जिससे लाइन पास हो रही है फर्स्ट वाली? तो ये हो गया ए वन वैक्टर। क्लियर बेटा? ये ए वन वैक्टर। देन इसके बाद बी वन क्या है? सॉरी, ए टू क्या है? ये वाला वेक्टर है ए टू, सेकेंड लाइन पास हो रही। क्लियर की नॉट क्लियर? अब दोनों का बी सेम बनाने के लिए बेटा आप यहाँ से थ्री कॉमन ले लोगे, तो ये बन जाएगा 3 म्यू। और जैसे ही थ्री कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बना कि नहीं बना? यस। तो ये बन गया, किस फॉर्म में बन गया बेटा? पहला वेक्टर बन गया वेक्टर आर बराबर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी, ऑन वेक्टर आर इक्वल्स टू सेकेंड लाइन ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी। क्लियर की नॉट क्लियर? तो पैरेलल हो जाएंगे तो बी वेक्टर आपको मिल ही जाएगा। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू। क्लियर की नॉट क्लियर?
और ये पैरेलल वेक्टर किसके हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, तो बी वेक्टर भी आपको मिल गया। क्लियर है ना, बी दोनों से एक ही बी वेक्टर निकल के आएगा, ये आ गया बी वेक्टर। अब इसके बाद फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए टू माइनस ए वन, तो टू में से वन गए, है ना, ए टू माइनस ए वन। सो टू आई कैप माइनस आई कैप, बेटा क्या बनेगा ये, प्लस आई कैप बनेगा, है ना। फिर माइनस का जे कैप, माइनस जीरो कोई है नहीं तो माइनस का जे कैप बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए टू माइनस ए वन, अच्छा माइनस का जी कैप, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं टू यहाँ पे ए टू माइनस ए वन, ओह मैं सॉरी ए वन माइनस ए टू कर रहा था, ओके इसलिए गलती हो रही थी। चलिए ए टू माइनस ए वन, तो देखिए ए टू में आई कैप माइनस टू आई कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। फिर यहाँ पे जे कैप है ही नहीं, मतलब जीरो जे कैप, और माइनस माइनस प्लस का जे कैप हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर प्लस का फोर के कैप और माइनस का थ्री के कैप, तो हो गया कितना, प्लस का के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बी वेक्टर है। अब क्या करना है, ऊपर ए टू माइनस ए वन का बी के साथ क्रॉस करना है। तो बी वेक्टर कितना है बेटा आपके पास में, वन माइनस टू थ्री। तो देखिए वन माइनस टू थ्री, एंड ए टू माइनस ए वन कितना बन गया, माइनस वन वन प्लस वन, राइट, माइनस वन वन प्लस वन, ये पुट कर दिया तो ये अपने पास में आ गया व्हाट, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन। ओके, अब क्या करना पड़ता है, ऊपर इसका मैग्नीट्यूड चाहना पड़ता है, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन का मैग्नीट्यूड, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड। तो हमने ऊपर इसका मैग्नीट्यूड लिया तो कितना आ जाएगा, देखिए रूट फाइव का स्क्वायर 25 प्लस का 25, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस का 16, और एक का स्क्वायर, एक छः पाँच 11, मतलब कि दो तीन एक चार 41 प्लस वन रूट 42। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड मॉड बी कितना आएगा बेटा, यहाँ से निकाल लो मॉड ऑफ बी, अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, नौ चार तेरह, एक चौदह, मतलब रूट में चौदह, मतलब ऊपर रूट 42 और नीचे में रूट 14। क्लियर कि नॉट क्लियर? 42 थ्री जा 14 थ्री जा 42, सो योर आंसर विल बी रूट थ्री। क्लियर, नोट कर ले। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला डाउट है आपका 32 का बी वाला पार्ट, इवेल्युएट जीरो टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो हमने लिख लिया, सबसे पहले क्वेश्चन को आई ले लिया, आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई, क्या बनेगा, एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों? इसको दे दीजिए नंबर वन इक्वेशन को। क्लियर है? अब देखिए अप्लाई करिए प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने दिख रही है, मैंने बताया 95% यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर बेटा? सो आई इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स। क्लियर? और नीचे सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई मतलब बेटा 180 होता है, प्लस टेन 180 माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। क्लियर? अब रूल लगाइए ए एस टी सी का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का। अब देखिए क्या क्या बन जाएगा, जीरो टू पाई, पहले है पाई माइनस एक्स, अब टेन 180 माइनस थीटा, बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, राइट। सो टेन पाई माइनस एक्स, टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, सो इट विल बी माइनस टेन एक्स, एंड हियर इट विल बी सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, एंड माइनस का टेन एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ऊपर से i इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई, माइनस का पाई माइनस एक्स और टेन एक्स, मैंने माइनस को बाहर लेके लिख दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इधर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो हियर इट इज अगेन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए, और आपके पास में आ गया i इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर बेटा? ये क्यों किया था हमने, सेकेंड पार्ट प्रॉपर्टी लगाने के पहले, जिससे हम की ऐड कर सकें। अब वन और टू को ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के पहले और प्रॉपर्टी के बाद वालों को ऐड कर दीजिए। सो बाई वन प्लस टू यू विल हैव टू आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई,
अब देखिए ऊपर क्या क्या है, ऊपर है x tan x और इधर है आपके पास पाई माइनस एक्स tan x। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐड करूंगा, तो x tan x प्लस पाई माइनस एक्स tan x। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? एंड डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, देखिए यहाँ पे भी sec x प्लस tan x है और इधर भी sec x प्लस tan x है, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा बच्चों, sec x प्लस tan x। क्लियर कि नॉट क्लियर? सॉल्व करते हैं थोड़ा। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई। अगर मैं tan x कॉमन ले लेता हूँ, tan x यदि मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाले से क्या छूट गया, x, सेकेंड वाले से पाई माइनस एक्स, एंड हियर इट इज इक्वल्स टू sec x प्लस tan x। ये देखिए x से x क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर? सो 2i इज इक्वल्स टू पाई बचा एज ए कांस्टेंट जिसको आप बाहर ले लीजिए, और 0 टू पाई यहाँ पे आ गया tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। क्लियर कि नॉट क्लियर? नहीं नहीं बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक tan x से tan x काट दो, नहीं बेटा ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल हो जाता। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ चुका है tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक फायदा होता मेरे को दिख रहा है। ठीक ना, सोल्यूशन में देखते हैं एक बार, क्या ऐसे ही कुछ किया हुआ है? यस, तो यहाँ पे हमारे पास tan x में tan x अपॉन sec x प्लस tan x, बिल्कुल सही, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे देखिए बेटा, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यदि आप देखें, तो यदि थोड़ा सा चालाकी करें आप, यहाँ पे चालाकी लगने वाली है, tan x है ये, और नीचे है sec x प्लस tan x। क्लियर कि नॉट क्लियर? चालाकी क्या है यहाँ पे, अगर आप sec x प्लस tan x का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें, क्लियर, sec x प्लस tan x का मतलब एक तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हिसाब बराबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू पाई, इंटीग्रेशन में ये बन जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू sec x हो जाएगा sec x tan x। क्लियर? और tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो tan x इंटू sec x tan x, और ये हो जाएगा कि आपके पास में tan स्क्वायर x। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट q ऑन द लाइन। ये इस लाइन पर बैठा हुआ कोई पॉइंट है ना, जो कि 3√2 डिस्टेंस पर है। किस पर? पॉइंट P123 से। पॉइंट P123 से कितने डिस्टेंस पर है, 3√2 डिस्टेंस पर है। चलिए करते हैं इस सवाल को। आपको वो पॉइंट क्यू फाइंड करना, मतलब अननोन पॉइंट क्यू है जो इस लाइन पर है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास में एक लाइन दी गई है, आप एक लाइन बना लीजिए, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो हम लोग लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दी गई है, सपोज हमने एक लाइन बना ली, इस लाइन का नाम है 2x प्लस 4/6। सो गिवन लाइन इक्वल्स टू, गिवन लाइन क्या है बेटा हमारे पास में, गिवन लाइन 2x प्लस 4/6, क्लियर, इक्वल्स टू y प्लस 1/2, इक्वल्स टू y प्लस 1/2, इक्वल्स टू -2z प्लस 6/-4, -2z प्लस 6/-4, ठीक है ना। ये आपके पास में लाइन दी है। अब सबसे पहले इस लाइन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना, जिससे कि ये दिखाई दे सही तरीके से। तो 2 कॉमन ले लो, -2z प्लस 6/-4। यस बेटा, थैंक यू सो मच, यहाँ पे माइनस होगा। अब 2 कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस 2/6, क्लियर, इक्वल टू y, इसको -(-1/2) लिख सकते हैं, और -2 कॉमन लेकर के z -3/-4, क्लियर। चलिए 2 से कितने बार कट गया बेटा, 3 बार कट गया, ये 2 ही रहेगा, और यहाँ से माइनस, तो ये 2 बार कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, क्लियर। अब ये लाइन आपकी आइडियल फॉर्म में आ गई, x -(-2/3) इक्वल्स टू y -(-1/2)
इक्वल टू जेड माइनस 3/2। क्लियर बेटा? मतलब ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है? -2, -1, +3 से। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक्चुअली लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c होती है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। लिख लिया? अब आपको क्या चाहिए? अच्छा, ना भी लिखते तो भी काम चल जाता, बट मेरा मन था कि भाई चलो सीख रहे हैं तो ये भी सीख लें, है ना? अब आपको क्या कह रहा है कि इस लाइन पर एक कोई पॉइंट बैठा हुआ है, उसका नाम है क्यू। क्लियर है? तो कोई पॉइंट इस लाइन पर बैठा हुआ है, तो मान लिया हमने इस लाइन पर वो पॉइंट ये क्यू बैठा हुआ है। क्लियर है बेटा? ये वो पॉइंट है जिसका नाम क्या है? क्यू है। क्लियर? तो आपको बेटा कभी भी किसी लाइन पर कोई पॉइंट बैठा फाइंड करना हो तो उसको आप लैम्डा लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये आपके पास में लाइन मिल गई। ठीक है? अब इसके इक्वल टू आप क्या मान लीजिए? लैम्डा। क्लियर? अब आप लैम्डा लेकर के इस लाइन पे बैठा हुआ एक जनरल पॉइंट निकाल सकते हो। तो देखो ध्यान से, एक्स कितना आएगा? ये 3 लैम्डा हो जाएगा यदि कंपेयर करोगे, और माइनस माइनस प्लस तो उधर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। सो सॉल्विंग इसको ले लो 1, तो बाई 1 एक को देखने पर x इक्वल टू बेटा बनेगा 3 लैम्डा -2। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि 3 लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 लैम्डा और +2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2। y बनेगा बेटा 2 लैम्डा -1। यस और नो? 2 लैम्डा माइनस का 1 समझ में आया कैसे बना? बिकॉज y प्लस 1/2 कर देंगे इक्वल टू लैम्डा। चेक कर लो, y प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा। सो y प्लस 1 becomes 2 lambda, so y equals to 2 lambda minus 1. Got it? This is y, and z equals to 2 lambda plus 3. Z equals to 2 lambda plus 3. Clear ki not clear? So we have this one is z, this is y, and this is z. X, y, z, 3 values. Clear beta? So ये यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं x, y, z की। ओके? क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास में? 3 lambda minus 2, 3 lambda minus 2, comma 2 lambda minus 1, 2 lambda minus 1, comma 2 lambda plus 3, 2 lambda plus 3। ओके? अब कह रहा है कि यहां से जो पॉइंट है 1 2 3, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3√2। तो एक अनदर पॉइंट कहीं पर होगा 1 2 3। सपोज ये कर लीजिए यहाँ पे बैठा है 1 2 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 3√2 है। सो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू 3√2। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस पॉइंट का नाम P है। सो वी हैव गिवन PQ इक्वल्स टू 3√2। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो गिवन डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इक्वल्स टू 3√2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब PQ का फॉर्मूला रख दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखिए x2 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस का 1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस का 2। क्लियर? y की वैल्यू क्या थी? y2 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस का 2। क्लियर बेटा? एंड लास्ट यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट आएगा क्या? z की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 3, सॉरी प्लस स्क्वायर भी है, प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया किसमें? इसमें और इसमें बीच में, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो लगे हाथों यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? यस। तो सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 3 से 3 कैंसिल तो 2 लैम्डा का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस का 9,
2ab 3 3 9 इंटू 2 माइनस का 18 लैम्डा। क्लियर की नॉट क्लियर? 2ab से क्लियर बच्चों? माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और 3 2 जा 6 2 जा 12 लैम्डा। क्लियर? और प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 18। ठीक है बेटा? ये देखो 9 प्लस 9 18 से 18 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्लियर? नाउ दिस इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बच गया और प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 9 8 17 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? और प्लस का 18 ये हो चुका और प्लस का 18 लैम्डा माइनस का और माइनस 12 18 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 30 लैम्डा। राइट और रॉन्ग? इक्वल्स टू इधर पे कुछ बचा क्या? नहीं बचा है, मतलब जीरो। क्लियर है बेटा? लैम्डा सो 17 माइनस 30 लैम्डा, लैम्डा इज अ कॉमन 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा? सो टू केसेस आर देयर, आइदर लैम्डा इक्वल टू जीरो और 17 lambda minus 30 equal to 0. This means lambda equal to 30 by 17. क्लियर है? तो चेक कर लेते हैं, यहाँ तक कर लिया हमने। तो लैम्डा की वैल्यू 0 या लैम्डा की वैल्यू दिस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए दो सिचुएशन पॉसिबल है। सबसे पहले मैं लैम्डा इक्वल टू 0 रखता हूँ और हमको पॉइंट फाइंड करने को बोला गया है। तो बच्चों हमारे पॉइंट ये है कि नहीं है? सो एक्स वाई जेड हमारे पॉइंट थे जो अननोन पॉइंट हमको फाइंड करने थे, क्यू पॉइंट्स जो हमने माने थे। सो एक्स क्या था हमारे पास? 3 लैम्डा माइनस 2। यस और नो? एक्स 3 लैम्डा माइनस 2 था। वाई क्या था हमारे पास में? 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा माइनस 1 एंड जेड इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले जीरो पुट करिए। तो फर्स्ट केस है लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो जैसे लैम्डा जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, बिकॉज 3 इंटू जीरो माइनस टू, y इक्वल्स टू माइनस वन एंड z इक्वल टू प्लस थ्री। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री। एंड सेकेंड पॉइंट जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू 13 बाई 17 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? 56 बाई 17, 43 बाई 17, 111 बाई 17। तो लैम्डा इक्वल्स टू 30 बाई 17 पुट करेंगे तो आपका आंसर x इक्वल टू 56 बाई 17। देन इसके बाद y इक्वल टू 43 बाई 17, ओके, एंड जेड इक्वल्स टू 111 बाई 17 आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, 111 बाई 17 डन। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर बी 35th का। 35th का पार्ट नंबर बी, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है इन द लाइन, है ना, इन द लाइन दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट गिवन पॉइंट एंड दिस इमेज पॉइंट। तो कह रहा है कि बेटा आपको जो है इस पॉइंट की इमेज इन द लाइन ही अबाउट दिस लाइन। ऐसा नहीं होता कि इन द लाइन कोई इमेज मिले, आपको अबाउट दिस लाइन। जैसे कि मान लो ये लाइन क्या बन जाएगी? ये लाइन एज अ मिरर बन जाएगी। क्लियर? और ये आपका गिवन पॉइंट है, क्या है? -1 5 एंड 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको इसके अबाउट आपकी जस्ट इमेज फाइंड करनी है। तो जितनी ऊपर ये पॉइंट है उतना जस्ट नीचे क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो अब कैसे फाइंड करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सेकेंड पार्ट। 35 का सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले आपके पास में गिवन लाइन है और गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट इज -1, 5, 2। सो गिवन पॉइंट लिख लो, गिवन पॉइंट इज इक्वल्स टू -1, 5, 2। इसको आप P मान लो बेटा, ठीक है ना? और गिवन लाइन, जो आपको लाइन दी गई बेटा वो नोट कर लो। सो लाइन इक्वल्स टू क्या दिया? 2x-4/2, 2x-4/2 इज इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू 2 - z/3। ठीक है बच्चों? 2 - z/3। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2x-2/2 इक्वल्स टू y-0/2, कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो z-2/3। क्लियर हो जाएगा? सो x माइनस, ये कैंसिल हो गया। सो x-2/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z-2/, ये माइनस नीचे आएगा तो -3 कर देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है कि नहीं है?
ये अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आप ले सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा नंबर 1। क्लियर है? तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन बन गई है। ओके, अब आपको करना क्या है बच्चों, देखो ये आपके पास में एक लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है जो जा रही है आपकी, दिस इज लाइन नंबर 1, यही लाइन। और इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा -1, 5, 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपको इस पॉइंट P की इमेज निकालनी है और सपोज ये इमेज होगी Q। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसकी इमेज आपको निकालनी है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करो बेटा, आपको यहाँ पर ये फुट फाइंड करना है इसका। क्लियर है? अगर आप ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिए तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अगर ये है मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, बट अभी पहले सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। पहले सबसे पहले हमें इस लाइन का फुट फाइंड करना है, मिड पॉइंट मत कहिए, मिड पॉइंट तो बात की बात है। सबसे पहले इस पी पॉइंट से हमको डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये किस पे होगा, लाइन पे होगा कि नहीं होगा, इस लाइन 1 पे ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बेटा हम लाइन 1 पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं। ओके, सो जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, जनरल पॉइंट कोई भी लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, जो आपको लाइन 1 हमने कंसिडर करी उस पर जनरल पॉइंट क्या होगा बेटा, देखो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा प्लस 2, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, राइट। y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बनेगा और z इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस 2। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब ये कोई भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। तो अब जनरल पॉइंट किसी भी जगह हो सकता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इस पॉइंट को यहीं पर बैठा मान लेता हूँ, दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। क्लियर कि नॉट क्लियर? और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है, 3 लैम्डा प्लस 2। जो हमने निकाली है वो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सॉरी, लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा एंड -3 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्डा एंड -3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? अब आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए गए हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए गए हैं ये 1 2 -3 दिए हैं कि नहीं दिए हैं, 1, 2, -3। बताइए बच्चों, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अब इस लाइन के आप डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लीजिए, है ना। बट उसके लिए आपको क्यू पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट क्यू पॉइंट इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ओके, सो लेट क्यू पॉइंट इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और ये पॉइंट एम ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, एम। जो परपेंडिकुलर का फुट है उसे आप एम ले लो, या मोर बेटर आप एफ ही ले लो, एफ फॉर फुट। और लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी एफ। ओके, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 जो है उसको क्या है, A1 B1 C1, A1 B1 C1। तो क्या है हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज बेटा, डायरेक्शन देखिए 1 2 -3, है ना। सो A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल्स टू 2 एंड C1 इक्वल्स टू -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन P2F, PF के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे बच्चों? आप लोग जानते हो डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट के होते हैं, x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1। क्लियर कि नॉट क्लियर? So if we supposed A2, B2, C2, then these direction ratios are x2 minus x1 means 3 lambda, sorry, lambda plus 2 minus minus 1, मतलब lambda plus 2 plus 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? लैम्डा प्लस 2 और माइनस का -1, तो ये हो गया प्लस का 1। सो दिस विल बिकम लैम्डा प्लस 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ B2 डायरेक्शन रेशियो इसका निकालेंगे, देखिए सो 2 लैम्डा और माइनस का 5, सो इट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा -5, राइट। एंड Z2 माइनस Z1 दैट इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन 1 है और जो PF है ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंस लाइन 1 जो कि आड़ी जा रही है इस तरीके से, इस परपेंडिकुलर ऑन
पी एफ, यस और नो? ये लाइन 1 थी और पी एफ ये था बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है 3D में? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 होता है। याद आया? अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का इस तरीके की प्रॉपर्टी होती, 0 होता है। राइट और रॉन्ग? चलिए तो देखिए, A1 क्या है? 1, A2 क्या है? लैम्डा प्लस 3। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा प्लस 3 प्लस B1 कितना है अपने पास में? B1 है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 5। सो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 5। क्लियर बेटा? प्लस व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? थर्ड वन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई, अगला इसका है कितना? माइनस 3 लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर? सो लैम्डा प्लस 3, 2 टू ज़ा 4 लैम्डा माइनस का 10 और प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 14 लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड 3 minus 10 equals to minus 7 equal to 0. Clear ki not clear? So here it is equals to 14 lambda equal to 7. Lambda equal to 7 by 14 means 1 by 2. ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब लैम्डा जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास में पॉइंट आ जाएंगे। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे हम लोग फुट ऑफ, हाँ कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही बता दो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया है पॉइंट एफ, क्या थे देखिए? जो हमारे पास थे 3 लैम्डा, यस एक्स वाई जेड, लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है ना? लैम्डा प्लस 2 देन कॉमा 2 लैम्डा एंड माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। बेटा यही थे एक्स वाई जेड। सो ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? 1 बाई 2। सो 1 बाई 2 प्लस 2, अगले केस में क्या आ जाएगा? 2 टू द 4 प्लस 1, 5 बाई 2। Then here it is equals to 2 lambda means 2 into 1 by 2. बेटा 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट बन गया 1। एंड माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 यानी कि माइनस 3 बाई 2 प्लस 2। सो 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 बाई 2, इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2। ये आ गया हमारे पास, फुट आ गया। क्लियर बच्चों? चलिए एक बार चेक कर लें, फुट तो सही आए हैं। हाँ, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई 2 बिल्कुल सही है। 5 बाई 2 1 एंड 1 बाई 2 ये देखिए आ चुका है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। देखिए प्रॉपर्टी लगेगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मिड पॉइंट। लेट पॉइंट ऑफ इमेज बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर बेटा? एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जिसको हमने पी लिया था -152 -1,5,2 और नीचे हमने निकाल लिया है इसका फुट। फुट निकाला है 5/2, 1,1/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अब हमको चाहिए है नीचे इमेज, जिसको हमने पी डैश मान लिया है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप मुझे बताओ, एफ विल बी द मिड पॉइंट। क्या एफ जो होगा मिड पॉइंट होगा पी और पी डैश का कि नहीं होगा? अगर ये इमेज है तो एफ जो आएगा बीच में, क्या मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ऑफ पी एंड पी डैश। बच्चों बोलो जोर से, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो आप मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? बीच का पॉइंट जो होगा वो दोनों का हाफ होता है। तो -1 प्लस एक्स डैश अपॉन 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, ये -1 जाके +1 हो जाएगा। आंसर एक्स डैश इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? सेकेंड आ जाइए अगला, 1 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई डैश बाई 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? So y dash equals to minus का 3. Okay. Then third, 1 by 2 equals to half of the 2 plus z dash. Yes or no? 2 plus z dash का half. 2 से 2 cancel. So z dash equals to 1 minus 2 equal to -1. So z dash. Okay. So image will be 6 minus 3 minus 1. So image will be 6 minus 3 minus 1. Clear? Let us check 6 minus 3 and -1। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए
इस पॉइंट की इसके इमेज से डिस्टेंस क्या, आई थिंक पूछा है क्या कि नहीं पूछा। ये देखिए, हाँ, फाइंड द गिवन पॉइंट एंड इमेज पॉइंट। तो भैया गिवन पॉइंट ये है और इमेज पॉइंट आपने निकाल लिया ये वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आपके पास एक पॉइंट क्या था, -152 ऊपर, और नीचे जो पॉइंट निकला वो कितना निकला है, 6 -3 -1। तो आपको ए से लेके ए डैश, या मेरी भाषा में पी से लेके पी डैश की इमेज आपको निकाल, डिस्टेंस निकालनी है। सो हाउ इट विल बी, 6 -1 यानी कि 6 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर, एंड हियर इट इज प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 + 3 8 का स्क्वायर 64, और 3 का स्क्वायर 9। तो 49 + 9 कितना हो गया, 50, 9 9 18 8 4 1 5 58 + 64, 8 + 4 12, and 1 is carry, 5 + 6 11 + 1 12. So your answer equals to how much, √122। क्लियर। सो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड इमेज। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ये इसकी पूरी प्रोसीजर है, इसको बहुत आराम से नोट कर लीजिए। और ये मोस्ट ऑब्वियस मोस्ट श्योर क्वेश्चन है, 90% ये एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नोट करिए।